नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मिशन 2023 को लेकर खासा अहम माना जा रहा है। हालांकि शाह का ये दौरा भले ही सरकारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में अमित शाह से मिलने वालों में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं। शाह ने मुख्यमंत्री निवास पर बात की जाए तो यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी एकांत में चर्चा की। अमित शाह की मौजूदगी से भाजपा नेताओं में उत्साह भी है। प्रदेश के कर्णधार उनके दौरे को सफल बनाने में दिन रात जुटे रहे। वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा लगातार अमित शाह के साथ बने रहे। संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं होने के बाद भी अमित शाह का प्रदेश के राजनीतिक हालातों के बारे में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा से फीडबैक लिया गया। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चुनौतियों को लेकर भी खास तौर पर कांग्रेस की चुनौतियों को लेकर उन्होंने मंथन किया। पार्टी सूत्रों की माने तो सितंबर में एक बार फिर अमित शाह भोपाल आएंगे। वे यहां पर सत्ता और संगठन से जुड़े कई मसलों पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले अमित शाह की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सहकारी विपणन संस्थाओं में कार्य में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री होने के साथ साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। अमित शाह की हमेशा से ये मंशा भी रही है कि भाजपा सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अपना नेटवर्क मजबूत करे। सहकारिता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जनता को सीधे प्रभावित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में एक समय कांग्रेस सहकारिता के माध्यम से ही अपनी जड़ें मजबूत करने में सफल रही थी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने सहकारिता को मजबूती भी दी थी। प्रदेश में इस समय सहकारिता क्षेत्र पर प्रशासनिक प्रभारियों का बोलबाला है। यदि सहकारिता क्षेत्र में चुनाव कराए जाएं तो हजारों बीजेपी कार्यकर्ता एडजस्ट हो सकते हैं। मुद्दों पर बात की जाए तो डिनर में सीएम शिवराज के साथ चर्चा भी की गई। वहीं आपको बता दें कि ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा नहीं है। हमेशा जब भी चुनाव आते हैं वो दौरे पर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि हाँ, ये अमित शाह का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासतौर पर वो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार यहाँ योजनाओं को लेकर क्या कुछ समीक्षा की गई है और मुख्य उद्देश्य गृह मंत्री अमित शाह का आखिरकार राजधानी आने का क्या था। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वैसे तो सभी पार्टियां यहां पर कमर कस चुकी हैं, लेकिन यहां पर अहम यह भी हो जाता है कि किस तरह से यहां पर योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए पुरानी योजनाओं की, कहीं ना कहीं देखिए अगर पुरानी योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए तो नई योजनाओं की जरूरत ही ना पड़े। हर बार यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव में जनता का एक ही सवाल होता है कि यहाँ पर योजनाएं तो कई चलाई जाती हैं, वादे भी कई किए जाते हैं, मुद्दों पर चर्चा भी की जाती है, लेकिन कभी भी उनका समाधान नहीं होता। योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पर जनता परेशान होती नजर आती है। अगर वाकई में योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पर समयानुसार हो और वाकई में यहाँ पर जनता के उन मुद्दों को रखकर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जिनके वाकई में वो पात्र हैं, तो शायद इस तरीके से हर बार योजनाओं का जखीरा खोलने की जरूरत यहाँ पर तमाम पार्टियों को ना पड़े। लेकिन हालांकि ये तो कहने की बात है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात है कि किस तरह से यहाँ पर किस क्षेत्र में किस मूलभूत सुविधा की जरूरत होती है और किस क्षेत्र में किस योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर यह बयां किया जाता है कि वाकई में उस क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है वो वहां पर पहुंचाई जा रही है। हालिया में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे अलग अलग तर्क के आधार पर यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर रखते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जनता की समस्याओं पर नजर कौन डाल रहा है और उनकी समस्या का समाधान कौन कर रहा है। वहीं इसी के साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभिनव बरौलिया कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अभय यादव बीजेपी नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी का दौरा था, मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर और क्या कुछ बैठक में बातें? आज माननीय गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश आगमन ऐतिहासिक दौरा रहा जी, जहां उन्होंने
नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के कैंपस की सौगात दी, जी जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवास समर्पित किए। उनको आवास की जो है, जो 25,000 आवास बन रहे हैं उसमें से 12,000 बन गए हैं, उनको सौंपा। नई शिक्षा नीति पर भी उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। इसके साथ साथ जो 4 राज्यों की जो काउंसिल की मीटिंग हुई, उन 4 राज्यों की काउंसिल की मीटिंग में जो नक्सल समस्या है उस पर भी उन्होंने बताया कि 2010 में जब नक्सल समस्या चरम पर थी तो 96 जिले प्रभावित थे। आज जी उस पर काबू पाते हुए केवल 50% की कमी आई है, 46 जिले बचे हैं। कहीं ना कहीं जो 4 राज्य आज इस काउंसिल की बैठक में जो रहे, मतलब क्षेत्र परिषद की, इसमें चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का वो हिस्सा रहा, चाहे उत्तराखंड हो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा। चारों राज्य जो आपस में सीमाएं जुड़ी हुई हैं, और ये माननीय गृह मंत्री जी का व्यापक, इसे आप कह सकते हैं कि व्यापक सोच है कि जिन्होंने उन्होंने सारे सभी राज्यों को बैठाकर जो आंतरिक सुरक्षा है, चाहे महिलाओं बच्चों के अपराधों की हो, चाहे अनुसूचित जाति कल्याण की, जनजाति कल्याण की हो, किसान कल्याण की, सभी के लिए उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर भोपाल बने, भोपाल को शाहजहां से जोड़ा जाए, ऐसे अनेक विषय उन्होंने इस बैठक में सौगातें दी हैं। और आज उनका ये ऐतिहासिक दौरा था। ठीक है, मतलब विकास की सौगात मुख्य उद्देश्य राजधानी आने का था। ठीक है, इसी के साथ बरोलिया आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि देखिए, अगर बात की जाए चुनाव की तो कोई भी पार्टी हो, दिग्गज नेता जब भी आता है तो यही कयास लगाए जाते होते हैं कि हाँ चुनाव है, हालिया में यहाँ पर कहीं ना कहीं नेताओं के दौरे होना आम बात से हो जाती है। लेकिन विकास जिस तरह से लगातार यहाँ पर विकास के वादे किए जा रहे हैं, योजनाएं भी चलाने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? आपकी डिबेट में बैठा हूं आज, और पिछले 15 घंटे से भोपाल शहर में लाइट नहीं है। राजधानी में अंधेर नगरी चौपट राजा आज चमकाव फोटो दिख रहा है। और इस तरीके से साल भर मेंटेनेंस के नाम पर कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे लाइट जाती है राजधानी में। जी, पूरे मध्य प्रदेश की बात तो की नहीं है मैंने, पूरी राजधानी में जिस तरीके से मेंटेनेंस नाम लाइट जाती है, अभी पिछले 15 घंटे से लाइट नहीं। ठीक है, भारी बारिश हो रही है, सब अस्त व्यस्त है, लेकिन पूरा सरकारी अमला आप देखेंगे, रोड जैम है, पूरा भोपाल जाम पड़ा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जानवर जो पानी के खतरनाक सांप बिच्छू है वो लोगों के घरों में घुस रहे हैं। और 80% भोपाल पूरा त्राहिमाम है, राजधानी भोपाल। उसके बाद अभी सलकनपुर में 300 करोड़ का एक तालाब था, सलकनपुर के नीचे तालाब, वो भी अभी फूट गया है। तो भ्रष्टाचार, ये आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं, अभी ये 3 घंटे पुरानी खबर है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार में कहीं डैम टूट रहे हैं, कहीं रोड टूट रही है, कहीं उखड़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। इसके बाद बेरोजगार युवा जिस तरीके से परेशान है इस मध्य प्रदेश में, वो सबके सामने है। बिजली की समस्या आप अमित शाह के दौरे को लेकर इस लिहाज से राजधानी में ये अव्यवस्थाओं को कैसे जोड़ेंगे? बरोलिया जी मेरी बात सुन लीजिए, अमित शाह के दौरे को लेकर राजधानी में ऐसे हालातों को लेकर कैसे जोड़ेंगे? ये वही बता रहा हूँ, जब इतनी बड़ी समस्या, अमित शाह जी 2017 में जब आए थे तब भी अंधकार में डूबा हुआ था, और अभी 2022 में जब आए हैं तो भी डूबा हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि 18 साल से जो सत्ता में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, अगर यहाँ पे विकास के नाम पर, सरकारी योजनाओं के नाम पर वो आए हैं, तो जनता की समस्या, जनता किस तरीके से परेशान है। अगर गृह मंत्री जी आए तो उसको मीडिया वाले बताएंगे, हम कांग्रेस जो विपक्ष में है वो बताएंगे। तो हमारा यही बताना है, हमारा यही कहना है कि जनता के मुद्दों पर अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारी बात आप इसी तरीके से उनके पास पहुंचाए कि जनता में इस समय हाहाकार का माहौल है, योजनाओं से कुछ नहीं होना, भ्रष्टाचार में जिस तरीके से डैम टूट रहे हैं, सड़क टूट रही है, बेरोजगारी, बिजली, पानी, आप इन समस्याओं पर बात करें और ये बताएं कि इन योजनाओं से जनता को क्या फायदा हुआ। अभी तक जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, जनता सिर्फ परेशान है, सिर्फ परेशान। ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी। योजनाओं की घोषणाओं से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर काम कर कर दिखाना होता है। ये बात तो सही कह रहे हैं बरोलिया जी कि कितनी भी हम घोषणाएं कर दें, कितना भी कोई नई पॉलिसी बना लें, पर अगर हम उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना जाता है
और या फिर वो अपने जी लोगों को उससे फायदा नहीं होता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अभी इस बार की जो ये इनकी अमित शाह की जो दौरा है, इसमें पॉलिटिकल से ज्यादा हमें स्ट्रेटेजिक ज्यादा दिख रहा है इसमें। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल तो सिर्फ सीएम हाउस में जो उनकी मीटिंग हुई या फिर जो उन्होंने उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन इसमें जो 4 प्रदेशों के जैसे जी अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जिसमें से कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ये से 4 प्रदेशों के मुखिया, उनके सीए कंपनी, उनके चीफ सेक्रेटरी के पीएस और उनके बहुत सारे उन प्रदेशों में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, उन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। जी तो इस एक तरह से देखा जाए तो ये इसका स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक महत्व ज्यादा है, क्योंकि एक जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि वो नक्सलवादी वाली बात है, तो नक्सलवाद यूपी और उत्तराखंड में नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य समझ में आता है, जो हम लोगों को समझ में आया है अभी तक, कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी में आईएसआईएस हो गया या जो जेईएम है अपना, जैसे मोहम्मद बांग्लादेश वाली जो है, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, एनआईए लगभग हर प्रदेश से गिरफ्तारियां कर रहा है, कहीं पे कुछ कोई नुपुर शर्मा वाली बात को लेके या कई बातों को लेके जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और नक्सलवाद से भी खतरनाक इस समय नक्सलवाद तो खुद ही बता रहे हैं 40 से है, बल्कि इफेक्टिव तो 30 जिलों में ही रह गया है वो। लेकिन रेडिकलाइजेशन तो बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है, हर छोटे छोटे कस्बे से लेके देखिए गिरफ्तारियां, जो सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो तो छोटी छोटी जगहों पर भी हो रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जहां तक देखा जाए कि कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ भी करता है तो उसका पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मायने तो होंगे ही किसी भी हालत में, क्योंकि बिना राजनीतिक मायनों के कोई राजनीतिक आदमी कोई भी स्टेप नहीं उठाता है। तो जाहिर है अगर वो आए हैं तो वो अपने बाकी जो भाजपा के लोग हैं उनसे मिलेंगे। लेकिन इसमें एक बात और बहुत अच्छी है कि वाकई कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारिता ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं पूरे देश में, चाहे केरला में देख लें, गुजरात में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें और राजस्थान में देख लें। तो जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था उसने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं और काफी बड़े लेवल के लीडर्स दिए हैं। और कोऑपरेटिव का जो मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है जैसी होनी चाहिए। ठीक है यादव जी, तो आपके पास अगर उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव का चुनाव कराए जाए और कोऑपरेटिव में जो है लोग एडजस्ट किए जाए। अब देखिए एडजस्ट करना भले ही सही शब्द है या नहीं है, चुनाव जो जीतेगा वो एडजस्ट हो जाएगा, जो हार जाएगा वो नहीं एडजस्ट होगा। लेकिन ये बात सही है कि बहुत समय से एक ही डर्रे पर कोऑपरेटिव की संस्थाएं चल रही हैं और उस कारण से परेशानी क्या आती है कि उस तरह से कोऑपरेटिव संस्थाओं की व्यवस्थाएं नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तो तरीके से यहाँ पर वादे ऐसे किए में जाते हैं, एक घोषणा बड़ा की प्लेटफॉर्म जाती है, तो मिलेगा ही। एक अमलीजामा पहनाया जाता है। ठीक है, इसी सवाल को लेकर यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार देखिए दौरे हर नेता के महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वाकई में जिस तरीके से घोषणाएं की जाती हैं, बरौलिया जी ने भी कहा, यहाँ पर जौहरी जी ने भी कहा कि उनको वाकई में उसी तरीके से अमलीजामा पहनाया जाता है? ये दौरा जी हटाई ये को व्यापक जो उनके आतंकवाद की लगाम लगाया जो जी ठीक है, आपकी आवाज में फ्रैक्चर होता है। आपके पास आना चाहूंगे बरौलिया जी। लगातार देखिए यहाँ पर बात की जाए अगर मुख्य मुद्दों की, यहाँ पर कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत है सर, लेकिन यहाँ पर वाकई में जरूरत उन चीजों की है कि किस तरह से एक एक मुद्दों को वाकई में हाईलाइट किया जाए, जिसके चलते वाकई में जनता को भी ऐसा फील हो कि यहाँ पर जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक कड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। बरौलिया जी। तो राजकुमारी जी, सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये मोमबत्ती जला के मैं आपके सामने और आज का चैनल न्यूज आवर जो आगे पहुंच रहा होगा, जो जनता देखेगी कि वाकई में कितनी परेशानियां हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी ताकत से जनता के मुद्दे उठा रही है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली की समस्या हो। अभी मेरे पास इतने फोन आ चुके हो, कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, चाहे भोपाल में अयोध्या नगरी हो, चाहे आवड़िया कला हो, सब जगह लोग वोट चल रही है। आप देखेंगे तो वोट चलना चालू हो गई है भोपाल शहर में। तो जब मध्य प्रदेश में ये हालत है और
बाकी आसपास तो कुछ जगह से कट चुका है भोपाल। जहाँ जहाँ से जो खबर आ रही है वहां पे त्राहिमाम है। तो हमें इस समय जो सोचना है वो जनता के बारे में सोचना है। किसान की फसलें डूब चुकी है, बात कोऑपरेटिव की हो रही है। आप कितना भी योजना ले आए, कुछ भी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव में अगर आप काम करने की बातें करते तो पहले किसानों की समस्याओं को सोचे। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को किसानों का सोचना चाहिए। उनकी फसलें बर्बाद हुई है, उनको किस तरीके भरपाई करेंगे। जनता के घर में पानी भर गया है, उनका कितना नुकसान हुआ होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। सरकारी अमला इस समय पूरी स्वागत में लगा हुआ है गृह मंत्री जी। ठीक है, अच्छी बात है, वो आए हैं, हमारे मेहमान है, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डिवाइडेशन होना चाहिए कि लाइट नहीं है 15 घंटे। जनता की समस्या को समझ लीजिए। जनता जनार्दन है, आप कितना भी कुछ कर ले, ठीक है, आप योजना लाते हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन अगर आप जनता का नहीं सोचेंगे किसी भी योजनाओं में तो जनता आपको कब तक पसंद करेगी। आप जब मेहनत करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, ये सारी बातें कर कब तक आप लोग सत्ता में इसको वोट पाएंगे। तो 18 साल का स्वर्णिम काल जो ये लोग ठीक है, बताते हैं वो अभी आप सब लोगों को, सारी ठीक है, मीडिया को भी और जनता को भी दिख रहा है कि क्या स्वर्णिम काल है। ठीक है। यादव जी, यहाँ पर बरोलिया जी मोमबत्ती जलाकर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ये व्यवस्था है यहाँ पर राजधानी की, विकास के वादे तो किए जाते हैं, योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। जी बरोलिया जी निश्चित। अब कभी कभी लाइट की ऐसी स्थिति बनती है, इनके समय तो 24 घंटे में कभी लाइट आ जाए सब लोग तरसते थे। आज चूंकि मौसम का इस तरह से भारी बारिश और इस तरह से कारण बने हैं, इस समय जो है मेंटेनेंस करना मुश्किल पड़ता है। बारिश में जो हमारे बिजली कर्मचारी उनके भी जान को खतरा रहता है। लेकिन बरोलिया जी तो राजनीतिक आरोप लगाएंगे वो लगाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जितना जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है अपने कामों के बल पर किया है। आज माननीय गृह मंत्री जी आए हैं तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश को सौगातें दी हैं, मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया है। इसलिए ये आरोप लगाएंगे और जनता की जितने भी, चाहे किसान की बात हो, सारी चीजें जो नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, वो मदद करेगी, उसकी भरपाई करेगी। इसकी चिंता कांग्रेस ना करे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो इस सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वो सभी इन समस्याओं से हमारी जनता को जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करेंगे। ठीक है जौहरी जी, क्या वाकई में जिस तरीके से हालात वर्तमान में बने हुए हैं, प्राकृतिक आपदा है हालांकि, लेकिन व्यवस्थाओं के मद्देनजर किस तरह से संतुष्ट हैं आप? जी, इस समय लगभग पूरे देश में जहां जहां पे भी ये बारिश अतिवृष्टि हो गई है वहां पे परेशानी तो आ ही रही है। लेकिन ये है जो एसडीआरएफ की जहां जहां, अच्छा, अपने पास एक लिमिटेड प्रदेश में एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, अपने प्रदेश से भी ज्यादा खतरनाक कई जगहों पे स्थितियां हैं। तो लेकिन फिर भी जैसा बरोलिया जी कह रहे हैं ये बात सही है कि जरा सी बारिश में ही जो स्टॉर्म लाइन का सिस्टम है, स्टॉर्म लाइन का जो निकलना चाहिए पानी, बारिश का पानी जो तेज बारिश आती है, तो एक आध घंटे की बारिश में ही अधिकतर शहरों में जो मेन सड़कें हैं वो भर जाती हैं और इसकी प्लानिंग कभी नहीं की जाती है। दुख की बात यह है कि बारिश गई उसके बाद वो भूल जाते हैं नगर निगम सारे के सारे, जबकि इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर जो इंजीनियर है उनको विचार करना चाहिए कैसे पानी निकलेगा, क्योंकि अपने से ज्यादा बारिश ऐसे कई शहर हैं जो दुनिया में जहां पर अपने से भी ज्यादा बारिश आती है पर वहां पर होता है। लेकिन एक बात राजकुमारी जी ये जरूर कहना था कि ये जो विकास है ये भी जरूरी है। अब कोऑपरेटिव के चुनाव वो भी जरूरी है, कोऑपरेटिव के माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा काम हो सके, किसानों की भी भलाई हो सके, वो सब भी जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बैठक है ये सुरक्षा से रिलेटेड ज्यादा है, बाकी चीजों से रिलेटेड उतनी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि अगर सुरक्षित रहेंगे हम तो बाकी सारी चीजें अच्छे से रहेंगी। और आप जिस तरह की इस समय चैलेंजेस हैं दुनिया के अपने देश के सामने, स्पेशली मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे जो एकदम से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, एकदम से कर्फ्यू जैसी स्थितियां बन जाती हैं और भी 144 लगानी पड़ती है। तो उस चीज का जो है, और एक आखिरी बात जो है बरोलिया जी ने जो भ्रष्टाचार की बात बोली है वो उन्होंने सही कहा है कि अगर देखिए ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है अपने इस प्रदेश में, और लगभग इस समय पूरे देश में स्थिति ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत बुरे तरीके से हावी हो गई है। और वो क्या करते हैं कि वो लोग कई बार जो लीडरशिप है उसका कंट्रोल नहीं होता है, उस कारण से वो भ्रष्टाचार बहुत बुरे तरीके से करते हैं। और उसी तरीके से जो बांध टूटने की बात एक उन्होंने बताया बरोलिया जी ने, एक यहाँ धार में आपने सुना होगा जिसके ऊपर अपना डिबेट भी हुआ था,
तो कारम बांध का, कारम नदी पे जो बांध था तो उसको टूटने का, और इस तरह के छोटे छोटे बांध टूट जाते हैं। लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अगर बरोलिया आपने बरोलिया जी अच्छी आपके पास कार्रवाई आना नहीं चाहूंगी। की, जी सही ठीक है, तरीके से लोगों ठीक को दो चार लोगों को बर्खास्त नहीं किया, या किसी को जेल नहीं डाला, तो फिर वो भ्रष्टाचार बिल्कुल वापस होगा। कार्रवाई होना तो जरूरी है इसलिए कई बार उनके पॉलिटिशियन खिलाफ, की कंट्रोल। जी बिल्कुल। जी बरोलिया जी आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी है सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो मैं इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं भ्रष्टाचार का कि खुद मुख्यमंत्री जी के निवास क्षेत्र में जहाँ पे वो विधायक हैं, सलकनपुर का मंदिर है, उसके नीचे जो तालाब बना है वो अभी आज छूट गया 3 घंटे पहले। पूरे जगह पानी बह रहा है, 300 करोड़ में बना था वो, ऐसा पता चल रहा है। तो आप समझिए भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाए। ये तो आप अमीर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है कि ऐसी मोमबत्ती जलाओ और बैठ के अपने प्रभु के गुण गाओ और जो मिल रहा है रूखा सूखा वो खाओ। तो इससे ज्यादा कुछ सोचने को नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब तक जनता के लिए लड़ेगी, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्य की लड़ाई लड़ रही है, और वो आखिरी टाइम तक हम जनता के लिए लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भले ही नजदीक हो, लेकिन यहाँ पर पार्टियां भी सक्रिय नजर आ रही हैं। यहाँ पर विकास की सौगातें दी जा रही हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई योजनाओं को नया रूप भी दिया जा रहा है। लेकिन इन योजनाओं और विकास के कार्यों से लेकर तमाम घोषणाओं का असर क्या कुछ जनता पर पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जनता आखिरकार इस योजना को और विकास को किस नजरिए से देखती है और कैसे अपनाती हुई नजर आती है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का यही आरोप है कि योजनाएं तो कई चलाती है बीजेपी, लेकिन उनका यहाँ पर जिस तरीके से अमलीजामा या उन्हें पहनाना चाहिए उस तरीके का फीडबैक यहाँ पर नजर नहीं आता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस तरीके से घोषणाओं का असर क्या कुछ पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।